नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स या फूड सेंसिटिविटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गेहूं से सेंसिटिविटी होती है, यानी गेहूं में पाए जाने वाले ग्लूटीन प्रोटीन से सेंसिटिविटी होती है। और स्थिति यह होती है कि वह व्यक्ति आईबीएस या कोलाइटिस जैसी समस्याओं से पीड़ित होता है। स्टूल के साथ म्यूकस आना या स्टूल के साथ ब्लड मिक्स्ड म्यूकस आना, ये आम बात होती है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो चूंकि गेहूं में पाए जाने वाला ग्लूटीन प्रोटीन यह इस तरह की सेंसिटिविटी को उत्पन्न करता है, या ऐसे लोग जिनको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की समस्या होती है, यानी जब वो भोजन करते हैं तो स्टमक में एक रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, जिससे शरीर से कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमारे बड़ी आंत यानी कोलन को एक्टिवेट करते हैं। और वो एक्टिवेशन का परिणाम यह होता है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कोलन का बढ़ता है और गैस्ट्रिक इम्पटाइंग के लिए या कोलन को खाली करने का निर्देश होता है। तो ऐसी स्थिति में जब भोजन स्टमक से टच करता है, उसी समय रिफ्लेक्स कोलन में आता है और शौच के लिए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, ताकि बावेल क्लीन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन फिर खाया जा सके। तो यह एक जटिल समस्या बनती जा रही है। तो जो यह सेंसिटिविटी हो रही है इस तरह की, चाहे गेहूं के ग्लूटीन प्रोटीन से हो या इस तरह गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स हो, कहीं न कहीं से हमारे पुअर लाइफ स्टाइल और पुअर डाइटरी हैबिट का परिणाम है। तो हमें कुछ ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम इन चीज़ों से बच सकें। चूँकि यह एक्टिविटी या यह भी रिफ्लेक्स जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर व्यक्ति में एक समान नहीं होता। और कुछ लोगों में बहुत हल्का इफेक्ट आता है, कुछ लोगों में थोड़ा सामान्य आता है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा आता है, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। तो अगर सीवियरिटी की कंडीशन है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है, और इलाज कराने के लिए या प्रॉपर गाइडलाइंस के लिए आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह ज़रूरी है कि यह जान ले कि आपको इस तरह की समस्या क्यों हो रही है, या जो सेंसिटिविटी हो रही है उससे हम कैसे बचें, और जो रिफ्लेक्स आ रहा है उससे हम कैसे बचें। तो इसके लिए अपने चिकित्सक से सलाह लेना बिल्कुल सुनिश्चित करें, और ज़रा सा भी लापरवाही ठीक नहीं होती है। क्योंकि गेहूं अगर सेंसिटिव है या गेहूं के ग्लूटीन से आपको सेंसिटिविटी है, तो बहुत आवश्यक नहीं है कि आप गेहूं का सेवन ही करें, क्योंकि संक्षेपतः क्रियायोगो निदानम परिवर्जनम। संक्षेप में चिकित्सा वही है जिसमें हम जो कारण है उसको रिमूव कर दें। तो पहला सूत्र यही है कि आप जो है कारण का निवारण कर दें, ताकि आपको दवाइयों की आवश्यकता न पड़े। अगर गेहूं से आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, ज्वारे का, बाजरे का, जौ का, ये मिक्स करके आप रोटी बनाकर खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होगा हम 4-5 रोटियां ही खाएं। अगर एक रोटी भी आप सफिशिएंट अच्छी सी बनवा के खाते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। कुछ दिन के लिए गेहूं बंद कर देना ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, दवाइयों से मुक्ति मिल सकती है, परेशानियों से भी। दूसरी बात होती है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की। इसके मुख्य कारणों को भी रूल आउट कराने का प्रयास करना चाहिए कि आपको सेंसिटिविटी की वजह से है, या आपको कोई और ऐसी बीमारी है जैसे आईबीडी है, आईबीएस है, क्रोन्स डिजीज़ है, या और क्या ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। और वो रूल आउट होने के बाद उसकी चिकित्सा कराना सुनिश्चित करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, कुछ सावधानियां जो अपने जीवन में हम रख सकते हैं वो ये है कि लाइफ स्टाइल अपना ठीक रखें। नियमित रूप से योग, व्यायाम, प्राणायाम ये सब करना सुनिश्चित करें। स्ट्रेस से बचें। तनाव चूँकि इसमें बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में भी आता है इस तरह का रिफ्लेक्स, या जो आईबीएस की समस्या इससे जुड़ी होती है उसमें। तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए। तनाव या स्ट्रेस जैसी स्थिति है, एंजाइटी की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, तो उसको ट्रीट करना चाहिए और उसको रूल आउट करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए योग, मेडिटेशन आपके लिए बेहतर हो सकता है। जहाँ तक डाइटरी हैबिट की बात है, तो डाइटरी हैबिट में जैसा मैंने पहले कई वीडियो में बताया है कि भोजन जो आप करते हैं उस समयानुसार भोजन हो, मात्रावत भोजन हो और संयमित होकर ही भोजन करें। ऐसा नहीं कि आवश्यकता से अधिक हम भोजन खा लें।
वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। जितनी हमारी डेली रूटीन की लाइफ में ज़रूरत है भोजन की, उतना ही भोजन करें, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह अगर हम मात्रा अनुरूप भोजन करते हैं, समय से भोजन करते हैं और संयमित होकर भोजन करते हैं, तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। कुछ प्रिकॉशन के तौर पर जो चीज़ें हैं, जैसे सेंसिटिविटी अगर है तो आप गेहूं को त्याग कर दूसरे अनाज का सेवन करने का प्रयास कर सकते हैं। ज्वारा हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ और जौ। इस तरह इनको अलग अलग या मिश्रित करके एक निश्चित रेशियो में इनका आटा बनवाकर इससे रोटी बनाकर खाने का प्रयास करेंगे तो सेंसिटिविटी से निजात पा सकते हैं और बावेल भी ठीक रहेगा। मूंग की दाल आपके लिए बेहतर हो सकती है, इससे इंटेस्टाइनल फ्लोरा रीजनरेट होकर फिर से नॉर्मल स्थिति में आने लगती है। तक्र का सेवन, तक्र यानी मट्ठे का सेवन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मट्ठे में पर्याप्त मात्रा में लैक्टोबैसिलस होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइनल फ्लोरा को रीजनरेट करने में सहायक होते हैं। यदि हम तक्र में त्रिकटु मिलाकर थोड़ी सी मात्रा, 1 गिलास अगर तक्र है तो उसमें आधा से 1 चम्मच त्रिकटु यानी सोंठ, मरीच और पीपल का बराबर मिला हुआ मिक्सचर होता है, इसको आधा चम्मच या 1 चम्मच आवश्यकतानुसार डालकर और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर अगर हम सेवन करते हैं तो हमारी अग्नि यानी पाचन की कैपेसिटी भी बढ़ती है और इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी ठीक रहती है। तो इस तरह ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करके हम इस तरह के रिफ्लेक्स से बच सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात हुई कि नियमित रूप से योग, व्यायाम, मेडिटेशन ये करना बहुत ज़रूरी है। अपने डाइटरी हैबिट को सुधार लें, जो हमने ऊपर बताया कि आप मात्राबद्ध, समयानुसार और हितकर भोजन करने का प्रयास करें। फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब से बचें। और तीसरी ये 3 बातें जो मैंने अभी कही, गेहूं को त्याग कर अल्टरनेटिव व्यवस्था को अडॉप्ट करें, और दूसरी बात आप तक्र का सेवन करें और मूंग की दाल का सेवन करें। तो इस तरह की चीज़ों का अगर आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस तरह के सेंसिटिविटी से भी बच सकते हैं, और जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जैसी समस्या आती है, अगर नॉर्मल है, सामान्य है या थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट है तो ठीक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन फिर भी सिवियरिटी अगर है और परेशानी ज़्यादा है तो चिकित्सक के निर्देशन में ही ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए, और जो औषधियाँ सुझाई जाएं उसका सेवन करने का प्रयास करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।